ठीक है, ग्लाइको मतलब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक, समझे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। तो हो सकता है 60 नोट में एक नंबर एमसीक्यू में आ जाएगा कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो किस रूप में हमें क्या जनरेट करता हो, तो क्या बताएंगे, पायरुविक एसिड। ठीक, आया था ना, हाँ तो जान। और अगर क्रेब साइकिल हमारी बॉडी में चलती है तो कौन सी साइकिल क्या बनता है, वो एटीपी बनता है। कितना एटीपी बनता है, 36 टोटल। अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, 38। अगर मुझे कितना कंज्यूम करना तो क्या बताएंगे, दो कंज्यूम कर लेता। ठीक, पूछने का तरीका अलग अलग। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग हट के पढ़ लेते हैं। इधर देखिए, एक प्लांट है, एक फंगस है, एक बैक्टीरिया है, वायरस है और एनिमल। ठीक, इतनी कैटेगरी है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले क्या है, अगर हम सीक्वेंस कर रहे हैं, इसको सीक्वेंस करें 5 किलोग्राम, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे मोनेरा। क्या बोलेंगे, मोनेरा आया। फिर क्या आया, प्रोटिस्टा आया। फिर फंजाई, फिर मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा के बाद जितने भी हैं सब कुछ, सब कौन, यूकैरियोट। ये एक सेल है, ठीक है, यूनिसेलर है। इसके बाद जितने भी हैं सब क्या है, मल्टीसेलर। मल्टीसेलर, क्लियर। तो सबके बॉडी कैसे बना, सब ये भी तो एक सेल है, ये भी सेल है, सब में सेल बना हुआ है। ठीक है, सब में क्या है, सेल बना हुआ है। तो सिंपल से केवल बेसिक चीज जान लीजिएगा। जैसे ये एक प्रोकैरियोटिक, क्या है, प्रोकैरियोटिक। ये एक कह सकते हैं हम प्लांट है। क्या है, प्लांट। इसको क्या कह सकते हैं, फंगस। क्या बोल सकते हैं, फंगस। और एक हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या, एनिमल। कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यानी हम इसकी जगह पे क्या बोल सकते हैं, इसको बैक्टीरिया। क्या बोल देंगे, बैक्टीरिया। प्लांट में पता ही है, देखिए हम लोगों में जो स्ट्रक्चर होता है ये सब कुछ ऐसे ही है। ठीक है, ये सब इसमें अगर पूछेगा हमारे और प्लांट में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, तो एक सिंपल सा क्या है, इन सब के ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है। इन सब के ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है, क्या बोला जाता है, सेल वॉल। क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। सेलुलोज का बना होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट, या बोल सकते हैं प्लास्टिड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
वो 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और लाइसोसोम नहीं पाया जाता उसके साथ। वैक्यूल्स पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, एनिमल प्लांट दोनों पाए जाते हैं। एनिमल बहुत छोटे होते हैं, प्लांट बहुत बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। वैक्यूल्स का रोल क्या होता है? ठीक है, वाटर स्टोरेज करता है। वाटर क्या करता है? स्टोर करता है। ये अगर आपसे पूछा जाए, ये प्लांट समझ में आया सबको? ना समझ में आया पूछ लो फिर से। प्लांट और एनिमल में डिफरेंस समझ में आ गया ना? अगर आपसे कह दिया जाए फंगस में क्या डिफरेंस है, तो बस एक ही डिफरेंस है, फंगस में भी सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल। लेकिन फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, इसलिए फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाता। ठीक है, फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, इसलिए इसके। और उस जगह क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है? पाया जाता है। ठीक है, कुछ में पाया जाता है, सब में नहीं, कुछ में पाया जाता है। अगर आप भूल जाएगा इसका सेल वॉल ऐसा सेल मेम्ब्रेन जिसका बना होता है, तो क्या बताएंगे? पेप्टाइडोग्लाइकान। इसका बनाएंगे पेप्टाइडोग्लाइकान। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। अरे यहाँ नहीं, और जगह एग्जाम होता है ना। ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकान। अब देखो, प्लांट सेल में पता है सेलुलोज का बना होता है। प्लांट सेल में क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है। और एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, एनिमल में केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। चलिए, अब जरा हमको बताइए, इतना पढ़ाने के बाद हम 3 क्वेश्चन हम पूछ लें, सबको समझ में आया कि नहीं? बताइए, कौन सा प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है? समझ में आया ना? देखो, अभी हम लोग पढ़े थे प्रोटीन किससे बनता है? ठीक है, अभी हम पूछे था कौन सा प्रोसेस डीएनए से आरएनए बनाता है, क्या बताएंगे? और कौन सा डीएनए का डीएनए कॉपी करता है, क्या बताएंगे? ये पूरा जान लो क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन आए। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे सर, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, देख सकते जान लो भैया। अब बताइए अगला क्वेश्चन। लिखिए मतलब सर। हाँ, अगर जो भी 2 लोग नए आए हैं, चलिए बताइए। एटीपी का फॉर्मेशन कोई बोलेगा नहीं, जिसको मालूम है तो हाथ उठाएगा। एटीपी का फॉर्मेशन किस साइकिल के द्वारा होता है? एटीपी का फॉर्मेशन किस साइकिल के द्वारा होता है? आप सब बता रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, केल्विन साइकिल, क्रेब साइकिल। ऐसा बता, ठीक है, क्रेब साइकिल द्वारा। पेप्टाइडोग्लाइकान किसका स्ट्रक्चर है? बैक्टीरिया का सेल वॉल। ठीक, बैक्टीरियल सेल वॉल।
डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? सर डीएनए से कहाँ होता है? होता क्या? डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? हाँ, रेप्लिकेशन ऑप्शन दे रहे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गाल्गी डॉट। एक बार नहीं बोलिए ये प्रोसेस कहाँ होता है? ऑप्शन ये सभी बताइए कौन कहाँ होता है? ठीक है, रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन सब कुछ कहाँ होता है? सब कुछ। ठीक, अगला है एंजाइम क्या होता है? हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स है कि हार्मोन है कि विटामिन है कि कैटालिस्ट है? कैटालिस्ट उत्प्रेरक का रोल प्ले करता है। ठीक है, सर ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हाँ भैया कुछ भी आ सकता है। और पूछिए सर, और पूछिए। ठीक है, और कुछ हमारे बॉडी में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? इकोलाई। इकोलाई कहाँ पाई जाती है? इंटेस्टाइन। कौन से इंटेस्टाइन? स्मॉल सॉरी लार्ज। लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ पाई जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है ना सर, कोलन, रेक्टम, सीकम। कोलन में पाई जाती है। ठीक है, क्यों होता है सर हमारे में? क्या बैक्टीरिया क्यों प्रेजेंट रहता है? वेस्टिजियल ऑर्गन पता है? वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? कोई बताएगा? अपेंडिक्स है, वो अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वो मतलब पहले हमारे पूर्वज के जमाने में था, लेकिन हम हमारे को ठीक यूज है। कर रहे हैं। सुनिए, एक टर्म है वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में पहले था। ठीक है, ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में था, लेकिन हमारे जो इंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने उसका यूज ही नहीं किया। वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया। ऐसे ऑर्गन क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्या होता है? कभी कभी स्वाफ कर जाता, दिख जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो गायब हो जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में 108 ऐसे ऑर्गन थे जो गायब थे। ठीक है, हमारे पूर्वज ने यूज ही नहीं किया। सोचो, अगर यूज किए होते तो आज हम लोग और टेक्नोलॉजी में आगे होते। 108 वेस्टिजियल ऑर्गन चलेगा सर? सब चलेगा। फॉर एग्जाम्पल बताएं तो कुछ एग्जाम्पल बताएं। जैसे कुछ एनिमल है पानी के अंदर चले जाते हैं, उनको पानी के अंदर भी दिखाई देता, मछली के भी दिखाई देता, मेढक को भी दिखाई देता, बाहर रहते तो भी दिखाई देता उनको। ऐसे हमारे आई में भी यही मेम्ब्रेन था, एक निकनेटिंग मेम्ब्रेन था। ठीक है, वो क्या था? अगर हम उसको जैसे खुला है वो मेम्ब्रेन ढक लेते तो पानी के अंदर चले जाते, पानी के अंदर सब कुछ हमें दिखाई देता। आपके पानी के अंदर कुछ दिखाई देता नहीं दिखाई देता। अगर आज वो हमारे पास होता तो सबका आज घर में पानी, घर होता। ठीक है, आज पानी घर में से निकलते वहां से, उसके बाद आके पढ़ के फिर चले जाते वहां से। हॉस्पिटल होता पानी के अंदर, सब पानी के अंदर ही पढ़ लेते ना। बिल्कुल, वहां भी हॉस्पिटल खुल जाता, सब कुछ वहां भी हो जाता। सोचो अगर ऐसा होता। सोचो सर, अगर ऐसा होता तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती, दुनिया में जगह ही नहीं रह जाती। देखो पॉपुलेशन, नेचर जो है ना, आप एक थ्योरी पढ़ोगे, माल्थस थ्योरी। ठीक है, माल्थस थ्योरी। माल्थस ने कहा है कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ा है कोई चीज का।
ये हम लोग का लगता है ऐसा है। अभी बहुत ऐसे जगह खाली है। नेचर है, जिसको अडॉप्ट कर लिया वही जिंदा है, और जिसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। नेचर जिस दिन जान जाएगा, देखो ये पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी जिस दिन डिसबैलेंस हुआ, कोई ना कोई नेचर ऐसा एक्सीडेंट कर देगा कि सब का सब आधी पूरी। डायनासोर जानते हो ना आप? सुने? ठीक है, जुरासिक पार्क मूवी देखे हो ना? जब डायनासोर आए थे उस समय तो सुनो, डायनासोर वही तो बता रहे हैं। डायनासोर जब आए थे तो ह्यूमन नहीं था उस समय, मनुष्य था ही नहीं। जब डायनासोर आए थे तो ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन नहीं था। सोचो, हजारों साल पूरे दुनिया में राज किए, इतना उन्होंने अटैक किया पूरे वर्ल्ड पे, इतना अटैक किया, सब कुछ क्या नाम है, जब पूरे वर्ल्ड पे राज किया सब कुछ। देख नेचर ने क्या देखा कि अब ये क्या नाम कंट्रोल के हाथ में नहीं है। कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, तो सब मांसाहारी शाकाहारी को खा जाते थे। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा समय आया कि मांसाहारी खाता चला गया, लास्ट में 1-2 बचे होंगे, वो अपने मर गए ऐसे। तो नेचर ने क्या किया, सबको नष्ट कर दिया। वो एक्सटिंक्ट हुआ है ना, हमारे थोड़े एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो? विलुप्त हो गए। तो आएंगे वो कभी नहीं आ फ्यूचर। चलो कुछ भी नहीं हो सकता। क्लाइमेट चेंज होगा, फिर से वैसे होगा, तो वो हो सकता है, आ सकता है। ह्यूमन डायरेक्ट थोड़ी नहीं आया। आप जब ह्यूमन की हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या आया था? रामापिथेकस आया। होमो सैपियंस हम लोग, पहले मंकीज, ठीक है, हाँ, बहुत चेंजिंग हुआ था। रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर निएंडरथाल, इरेक्टस, ऐसे। पहले जब मनुष्य हम लोग थे, बंदर थे, हमारा पूर्वज क्या था? बंदर ही तो था। हमारे पूरे बॉडी में हेयर होते थे, आज देखो पूरा हेयर गायब हो गया। ठीक, पहले हमारे यहाँ पर ईयर पिन्ना पाया जाता था। ईयर पिन्ना जानते हो? अपने ब्रेन से अपने कान को हिला सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता देखो अपने कान को हिलाते हैं। आप वो ब्रेन हिला रहे, कान नहीं हिला रहे। ठीक, अपने गर्दन को हिला रहे, कान नहीं हिला सकते। है किसी पास पावर होता ही, ठीक, कोई दिखा सकता। 2 बताया हमने, 3 हो गया हेयर। पहले हमारी बॉडी में टेल पाई जाती थी, पूंछ पाई जाती थी, पूंछ गायब हो गई। ठीक, अभी भी कभी कभी दिख जाता है। हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है, एक क्या हो गया टाइम, बस 5 मिनट। ठीक है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके हेयर, क्या नाम, उसके हेयर भी पूरे बॉडी में होता है, कभी टेल भी पाया जाता है। ठीक है, और क्या गायब हुआ? हमारे टीथ, कैनाइन टीथ, जो यहाँ वाला नुकीला दांत होता है, धीरे धीरे गायब हो गया। हमारे विजडम टीथ, अकल वाली दांत होती थी, 16-17 साल बाद निकलती थी, वो भी गायब हो गया। विजडम टीथ बोला जाता है। सब हम एवरेज के पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। लो, ठीक है, हाँ, ठीक, सेम वैसे हमारे बॉडी में अपेंडिक्स, क्या हमारी बॉडी में अपेंडिक्स क्या रोल प्ले करता था? साग सब्जी का पाचन करता था। जो हम लोग साग सब्जी खाते हैं वो पचाता वही था, लेकिन अब वो उसका अगर हमारे पूर्वज जब मांसाहारी हो गए तो उसको यूज ही करना बंद कर दिए, तो क्या हो गया? बेस्ट चीजें ला रहे। तो आज के समय में जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वही पचाता है। जैसे कोई एज 50-60 साल का हो गया, वो ठंडी में साग सब्जी से तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि अब बैक्टीरिया इनएक्टिव हो रहा है उसमें। आने वाले समय भविष्यवाणी जो हुई है, आने वाले 50 साल 1000 साल बाद, जानते हो हमारे पूरे बॉडी में हेयर नहीं है। ठीक, कहीं पूरे बॉडी में नहीं है। और सुनिए, हमारे हाथ पैर में फिंगर नहीं रहेगा, हमारे हाथ पैर में ये वाला फिंगर नहीं रहेगा। हाँ, हम लोग की जिंदगी में रहेगा, ठीक है, उस समय रहोगे भी नहीं। भविष्यवाणी हो गई है। हम लोग क्या नाम, केवल 4 ही फिंगर रहेगा, 1 फिंगर हाथ का पैर का यूज का नहीं है।